हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यार तुम सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सिवेक्स क्लासेस पर। तो आज इस वीडियो पे मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं और हम लोग जिस स्टोरी की बात करने वाले हैं उस स्टोरी का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो ये स्टोरी जो है दो पार्ट में आने वाली है। पहला जो पार्ट है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, तो आज हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट पे बात करेंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट के बारे पे। ठीक है ना। तो यार ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो बच्चा पार्टी हिज फर्स्ट फ्लाइट में एक कहानी है जो कि एक शीगल की है। ठीक है, किसकी कहानी है? एक सीगल की कहानी है। और इस सीगल की कहानी में ये है कि इसमें एक छोटा सा एक सीगल होता है और जिसको जो है ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो उड़ना नहीं चाहता है। कुल मिला के मतलब वो अंदर से तो चाहता है कि वो उड़े, लेकिन डर के वजह से और डरने की वजह से वो उड़ नहीं पाता है। बारंबार जब भी वो उड़ने की कोशिश करता है तो उसको डर लगने लग जाता है कि अगर वो कहीं ऊपर से कहीं उड़ने की कोशिश करता है तो कहीं उसकी हड्डियां न टूट जाए या फिर वो कहीं गिर ना जाए। तो इसी स्टोरी को हम लोग समझेंगे और इस स्टोरी का मोरल क्या है वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो देखो होता क्या है, जैसे यार हम सभी लोगों की फैमिली होती है ना, वैसे यार इस सीगल की फैमिली थी। जैसे हमारी फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन होते हैं, वैसे ही सीगल की फैमिली में भी इसकी मम्मी पापा, दो बड़े भाई और एक छोटी बहन थी। ठीक है, तो इसकी फैमिली में मम्मी पापा, दोनों भाई और वो छोटी बहन सब उड़ लेते थे, लेकिन ये जो बेचारा हमारा सीगल है बस यही नहीं उड़ पाता था। ठीक है, तो ये नहीं उड़ पाता था। अब इसी को लेके पूरी इसकी कहानी है, इस फर्स्ट फ्लाइट के बारे में। ये कब उड़ना स्टार्ट करता है, कैसे उड़ता है, इसके साथ में क्या किया जाता है कि ये उड़ना सीख जाए। इसके पेरेंट्स, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, जब हम कोई गलती करते हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमको गाइड करते हैं या हमें कुछ सिखाने के लिए अलग अलग मेथड्स अपनाते हैं। उसी तरीके से सीगल के साथ में भी किया जाता है कि अलग अलग तरीके के मेथड अपनाए जाते हैं ताकि ये उड़ना सीख जाए किसी तरीके से। तो यार होता कुछ ऐसा ही है। देखो एक दिन क्या होता है ना, इसकी सारी की सारी जो फैमिली जो है इंजॉयमेंट करने के लिए एक माउंटेन लेज पे जाती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे इस फोटोज़ पर। तो माउंटेन लेज पे आती है तो सारी की सारी जो फैमिली होती है, माउंटेन लेज में जाने के बाद में इसकी मम्मा पापा, दोनों बड़े भाई और बहन सभी उड़ रहे होते हैं, बस इस छोटे से सीगल को छोड़कर। यही बेचारा वहाँ पे शांति से बैठा होता है। सब उड़ रहे होते हैं, कोई आके मछली को पकड़ रहा होता है, ठीक है, कोई लहरों को टच कर रहा होता है, नीचे समुद्र होता है तो माउंटेन रेंज के नीचे जो समुद्र है उस पे जाता है और उस पे जो है लहरों को टच कर रहा होता है। जो दोस्त के जो भाई होते हैं वो भी अपने अंदाज में उड़ रहे होते हैं, खूब आवाज़ कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। ये जो सीगल है हमारा, ये वहाँ पे शांति से बैठा होता है और कोशिश करता है, एक बार पीछे की तरफ जाता है माउंटेन रेंज में और दौड़ के आता है और कोशिश करता है। जैसे ही वो आगे देखता है कि बाप रे इतनी नीचे लंबी खाई है, अगर मैं गिरा तो मेरी कहीं हड्डियाँ न टूट जाएं, वहीं पर वो रुक जाता है। कई बार वो ऐसे ट्राई करता है लेकिन उसकी हिम्मत इतनी नहीं पड़ती है कि वो जो है फ्लाई करे या आगे माउंटेन रेंज के थोड़ा आगे आए और उड़ने की कोशिश करे। जब वो ऐसा नहीं करता तो फैमिली में उसके मम्मा पापा, दोनों बड़े भाई बहन जो कि सब उड़ लेते हैं तो वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड होता है। ज़रा खुद से सोचो यार, जब सब लोग काम कर लें लेकिन आप ना कर पा रहे हो तो कैसा लगता है ना। तो उसी तरीके से कुछ इस सीगल के अंदर की भी फीलिंग्स होती है। देन उसके बाद में क्या होता है, जो उसकी फैमिली है ना वो इन्जॉयमेंट करने के लिए यार दूसरी जगह जा रही होती है, दूसरे माउंटेन रेंज में जा रही होती है। जस्ट उसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरा माउंटेन रेंज होता है, उस माउंटेन रेंज में सभी लोग जा रहे होते हैं। लेकिन अब बेचारा हमारा ये सीगल कैसे जाएगा, इसको तो उड़ना ही नहीं आता है। तो जैसे ही तो इनकी जो मम्मा पापा होते हैं वो ये कहते हैं कि देखो भाई, अगर तुम आज अपने मन से उड़ के नहीं आते हो तो हम तुम्हें यहीं छोड़ जाएंगे, हम तुम्हें यहीं छोड़ जाएंगे भूखा मरने के लिए। तो होता कुछ ऐसा ही है। तो उनके पेरेंट्स के कहने का जो इंटेंशन था वो अच्छा था। वो कुल मिला के ये चाहते थे कि ये अपने मन से माउंटेन रेंज से दौड़ते हुए आए और फ्लाई करे। ठीक है, वो उसे एक तरीके से सिखाना चाहते थे। तो उनके मम्मी पापा, दोनों बड़े भाई और बहन सभी लोग जो है अपोजिट साइड की माउंटेन रेंज में शिफ्ट हो जाते हैं और ये बेचारा सीगल वहीं पर रुका रहता है। और रुकने के बाद में वहीं पर रात बिताने के लिए पास में पेड़ के पास में बैठ जाता है। देन इसके बाद में होता ये है कि जो उसके फादर थे वहाँ पे वो अपने पुराने पंखों को साफ कर रहे होते हैं और जो उसका भाई होता है वो नीचे जाता है और वहाँ से शीशे एक हेरिंग नाम की एक जो है फ़िश को पकड़ता है। तो जैसे ही वो हेरिंग एक फ़िश को पकड़ता है तो उनके फैमिली में मम्मा पापा सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि वाह मज़ा आ गया, आज मेरे बच्चे ने बहुत बड़ा काम किया। जिस तरीके से अगर कभी भी हम लोग जो है सफल होते हैं या कोई सक्सेस को पाते हैं तो हमारी फैमिली में सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसी तरीके से उनके मम्मी पापा भाई बहन सबकी फीलिंग्स थी उसके लिए कि उसको
उसके लिए भी सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। रीज़न ये था खुश होने का, क्योंकि उसने पहली बार लाइफ में जो है फ़िश पकड़ी थी। उनके पापा के अंदर बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही थी कि बिल्कुल एकदम उसकी फ़िश पकड़ने पर ताली मार रहे थे, वो ताली मार रहे थे, उसका जो है मोटिवेशन और भी ज़्यादा बढ़ा रहे थे। और ये बेचारा सीगल इस साइड वो सारी चीज़ें देख रहा था, और उस सीगल की तरफ कोई नोटिस नहीं कर रहा था, ना ही उसकी मम्मा, ना ही पापा, ना ही बहनें, सब अपना अपना काम कर रहे थे। कोई उड़ रहा था, कोई सी की जाके लहरों को टच कर रहा था, उनके फादर सिखा रहे थे अपने सभी बच्चों को किस तरीके से उड़ना है, सारी चीज़ें ये हो रही थी। और बस एक उसकी माँ ही थी जो अपनी पीक को, चोंच को साफ कर रही थी स्टोन में रगड़ रगड़ के, ताकि जो उसकी चोंच है वो धारदार हो जाए, ताकि वो मछली के फिश के कई पीसेस कर पाए। तो इस तरीके से होता है। और बस उसी की माँ जो होती है ना, वही बस एक सीगल की तरफ देख रही होती है। तो सीगल को गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है, और साथ ही साथ में भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो उसके मन में फीलिंग आ रही थी, क्या वाकई ने मेरी फैमिली ने मुझे भूखा मरने के लिए छोड़ दिया है? क्या मुझे बचाने वाला अब कोई नहीं आएगा? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनकी फैमिली का, उनके मम्मा पापा का सिर्फ इंटेंशन ये था कि किसी तरीके से ये नालायक जो है उड़ना सीखे, क्योंकि वो उड़ने से डरता था और बहुत ज़्यादा डरता था। ठीक है, तो होता क्या है कि अब जो उसकी माँ है उसकी तरफ उड़ के आती है थोड़ी देर में। तो उससे पहले एक इंसिडेंट होता है। इंसिडेंट ये होता है कि सीगल जो है दौड़ के आता है उसी माउंटेन रेंज में, जिस माउंटेन रेंज में वो होता है, और दौड़ के आने के बाद में अपने एक पैर पे खड़े होकर सो जाता है। आपने अगर कभी नोटिस किया हो तो जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो कुछ इसी तरीके से सोती हैं। अगर नहीं नोटिस किया तो नोटिस करके देखिएगा। तो सो जाता है। अब सोने के बाद में जब वो थोड़ी देर बाद उठता है तो देखता है कि अभी भी उसके अपने कोई मतलब जो है नोटिस नहीं कर रहा है। देन उसके बाद में जो उसकी माँ है वो क्या करती है कि एक फिश का टुकड़ा लेके उसकी चोंच की तरफ लेके आती है, उसके मुंह की तरफ लेके आती है। तो वो बेचारा अपना मुंह खोल लेता है कि शायद अब माँ आएगी और मेरे मुंह में जो है फिश का टुकड़ा फेंकेगी तो मैं इसे पकड़ लूँगा और खा लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहली बार जस्ट उसके मुंह के पास तक आके वो है मुड़ के चली जाती है। ठीक है, तो उसके मन में आता है क्या मुझे ये ललचाया जा रहा है। देन उसके बाद फिर सेकंड से जो है सेकंड टाइम में फिर उसकी माँ आती है, फिर उसकी चोंच के पास से जो है आगे निकल जाती है, उसकी चोंच के पास तक आती है, फिर आगे निकल जाती है, उसके मुंह में नहीं देती है। कुल मिला के उसकी जो माँ है वो उसे सिखाना चाह रही थी, सोची थी माउंटेन रेंज से थोड़ा ही आगे आएगा खाई की तरफ तो ये खुद उड़ेगा। थर्ड टाइम में, तीसरी बार में ये होता है जब उसकी माँ उसकी चोंच के पास में फिर से वही फिश के टुकड़े को लेके आती है, और जैसे ही मुड़ती है तो जो ये हमारा सीगल होता है ये उस फिश को पकड़ने के लिए आगे थोड़ा बढ़ता है, और जैसे ही आगे बढ़ता है तो खाई की तरफ जाके गिरता है। तो जैसे ही खाई की तरफ गिरता है तो अपने पंखों को खोलता है, और पंखों खोलता है तो धीरे धीरे अपने पंखों को फड़फड़ाता है, जिसकी वजह से वो हवा में थोड़ी देर बाद में फ्लोट करते हुए उड़ने लगता है। तो इस तरीके से जब वो उड़ने लगता है तो उसे बहुत ही आनंद आता है। जब वो कहता है मज़ा आ गई यार, अब तो मैं उड़ पा रहा हूँ आराम से। तो एकदम वही वाली फीलिंग्स होती है ना, जैसे किसी भी काम को हम पहली बार करने में बहुत ज़्यादा डरते हैं, कोई भी अगर हम एडवेंचर करते, लेकिन जब वो काम हमारा अच्छे से हो जाता है तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। उसी तरीके से कुछ सीगल की भी फीलिंग थी अंदर से, उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। तो जब वो उड़ने लगता है, उड़ने के बाद में थोड़ी देर में वो जाता है सी पर, और सी पे जाने के बाद में उसकी लहरों को टच करने की कोशिश करता है, क्योंकि नया नया उड़ना सीखा होता है। तो जैसे ही लहरों के पास में आता है तो लहरों में वो धीरे से धंसने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद में वो जो है फिशेस को भी पकड़ता है। तो उनकी फैमिली के मन में ये आता है कि जो नालायक बेटा है वो हमारा ये बेटा है वो भी हमारा उड़ना सीख ही गया। तो उनकी फैमिली के मन में भी यही कुछ इस तरीके की फीलिंग्स आ रही होती है। तो इस तरीके से वो अपनी पहली बार हिज फर्स्ट फ्लाइट लेता है। तो यही इस स्टोरी का मोरल जो है वो ये है कि भैया जी, आप लोगों ने ड्यू का प्रचार देखा ही होगा, ड्यू का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। उसमें एक जो टैग लाइन है वो सभी जानते हैं कि डर के आगे जीत है ना। तो हमें इस स्टोरी का मोरल यही है कि हमें पहली बार कोई भी काम करने में, कोई भी एडवेंचर करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो काम होता नहीं है ना। जब हम उस काम कर लेते हैं तो हमारी एक तरीके से जीत हो जाती है। ठीक है, तो इस स्टोरी का मोरल वही है कि डर के आगे जीत है, और हमें ट्राई भी करना चाहिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, हार नहीं माननी चाहिए। तो आई होप सो बच्चा पार्टी ये वीडियो तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। लेकिन देखो यार, मैं ये सिर्फ तुम्हें समरी बता रहा हूँ, इसके बाद में स्टोरी की रीडिंग अच्छे से करो, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करो, कई बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो, तब जाके आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, है ना। तो मेहनत आपको अच्छे से करनी है। थैंक यू सो मच, बने रहिए चैनल के साथ में। अगर आपको मज़ा आती है मेरी वीडियोस को देख के तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।